ब्रॉडशीट के सीईओ कावे मौसवी और डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज के एक दूसरे पर इल्जाम। कावे ने कहा कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात करवाने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज का इनकार। कहा कावे ने खुद मुलाकात की दरखास्त की और पैसों की पेशकश की जो इसने नहीं लिए। डेविड रोज को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की खबर डेली मेल में शाया करवाने के बाद शोहरत मिली थी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एमएनए है, सिटिंग एमएनए है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वावड़ा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है। वो समझ में आती है, जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी समझ में आते हैं। मुंतखब रुकने कौमी असम्बली फैसल वावड़ा के खिलाफ चलने वाले केस फैसल वावड़ा के खिलाफ आ सकता है, इसीलिए फैसल वावड़ा ने सेनेट की रुकनियत लेने को तरजीह दी है। विफाकी वजीर असद उमर ने रहनुमा पीटीआई फैसल वावड़ा को सेनेट इलेक्शन लड़ाने की अंदर की बात बता ही दी। कहा फैसल वावड़ा तहरीक इंसाफ के पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं और विफाकी वजीर हैं, इसलिए उनकी तरजीह पर उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार। कहा सेनेट के टिकट खरबपतियों को दिए, अमीरों को टिकट इसलिए दिए कि वोट खरीद सके। वजीराबाद में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने हुकूमत को आटा और चीनी चोर करार दे दिया। कहा इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो इसे बिजली का बिल दिखाकर कहना ये लो अपना वोट। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लेकिन मरियम बाहर नहीं जाएगी, कोई घर आकर कहे तब भी नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि इक़्तिदार से महरूमी ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। इस्तीफे देने में नाकामी के बाद पीडीएम का जलसे मनसूख करना साबित करता है कि ये सियासी कन्फ्यूज्ड हैं। पाकिस्तान के अवाम ने पीडीएम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है। इन्हें जान लेना चाहिए कि अवाम करप्शन की हिमायत में नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। करप्ट निज़ाम और उसके बेनिफिशरीज के खिलाफ इमरान खान की जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सेनेट इंतखाबात के लिए दी गई टिकट पर नज़रसानी का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। टिकट होल्डर्स के नामों का हतमी ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। इजलास में सिंध से फैसल वावड़ा को सेनेट का टिकट दिए जाने पर अरकान बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा कि फैसल वावड़ा नाअहली से बचने के लिए सेनेटर बनना चाहते हैं। बलूचिस्तान से पीटीआई के सेनेट टिकट का मामला मजीद पेचीदा हो गया। पहले अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया, फिर मुकामी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया। जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम नया पाकिस्तान ने मामले को उठाया। प्रोग्राम के दौरान शहबाज गिल ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेने का ऐलान किया और टिकट सैयद ज़हूर आगा को दे दिया गया, लेकिन पिक्चर थोड़ी बाकी निकली। ज़हूर आगा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत ही मुअत्तल निकली। ज़हूर आगा की बनी गाला में धरने पर शोकॉज के साथ बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई थी। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार सैयद ज़हूर आगा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। फैसल वावड़ा, सैफ अबड़ो और नजीउल्लाह को सेनेट टिकट क्यों दिए? तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों ने भी सेनेट के टिकट पर एतराज़ात उठा दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया। फैसल वावड़ा और सैफ अबड़ो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा सैफुल्लाह अबड़ो पर करप्शन चार्जेस और नैब के केस हैं, उन्हें पार्टी में एटीएम कहा जाता है। अगर फैसल वावड़ा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में आ जाएगी। अगर फैसले पर नज़रसानी ना की गई तो असरात बल्दियाती इंतखाबात पर पड़ेंगे। इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को कल तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन और उसकी पूरी स्कीम भी तलब।
जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं, लेकिन काउंटर फाइल्स होती हैं। जब तनाज़ा होता है तो काउंटर फाइल्स ली जा सकती हैं। क्या इलेक्शन रूल्स के इन सेक्शंस के नीचे भी सेनेट इलेक्शन की वोटों की जांच हो सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अमूमी तासुर है, सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन बढ़ रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातों और बार काउंसिल्स का ओपन बैलेट की मुखालिफत करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन अरकान में पैसे तकसीम करने की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, परवेज़ खटक, असद कैसर को फरीक बनाया गया है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को शफाफ आज़ादाना बनाने का जिम्मेदार है। PTI MPAs जिन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तहकीकात नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि किसी भी एजेंसी से तहकीकात करवा सकता है। 5 घंटे जजेस को यरगमाल रखकर जो वकला घिनौने जुर्म के मुर्तकिब हुए उन्हें मिसाली सजा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बता दिया था कोई एक्शन लेकर हाई कोर्ट को मैदान जंग नहीं बनने दूंगा। इस बात के लिए भी तैयार था कि वकला आए और बेशक मुझे जान से भी मार दें, किसी कमीशन की जरूरत नहीं। बार खुद वाक़े में मुलविस वकला की निशानदही करें। ये मामला कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन बनाने के मुतालबे पर जवाब। जस्टिस अतन मिनल्ला ने सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार से कहा कि अगर ऐसा किसी सियासी जमात के लोगों ने किया होता तो रियासत उनके साथ क्या करती। हाई कोर्ट हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल में 13 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया था। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बिजली के नर्ख बढ़ाना हुकूमत की नाअहली है। नैब तहकीकात करे कि LNG सस्ती मिल रही थी, टर्मिनल पर जगह भी थी, मगर इन्होंने देर की। महंगी खरीदी और कम खरीदी। फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली पैदा करके कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर क्यों डाला। PTI से हुकूमत नहीं संभल रही। हम अवाम के सामने अपना मुकदमा रखते हैं, बाकी फैसला अवाम का काम है। PTI फॉरेन फंडिंग केस से पीछे हटने के लिए चेयरमैन सेनेट समेत पार्टी में किसी भी ओहदे की पेशकश की गई। अकबर एस बाबर का इल्ज़ाम। फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार का कहना है कि इमरान खान के अजीज ने पैगाम दिया कि चेयरमैन सेनेट समेत जो ओहदा मांगे देने के लिए तैयार है। ये शोशा नहीं, PTI वाले चाहें तो उनसे तफसीलात हासिल कर सकते हैं। इमरान खान मुकाबले के दावे करते हैं, 6 साल से भाग रहे हैं। जिस दिन एम्पायर की उंगली अलग हुई वो हकायक सामने आएंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। मुल्क भर में 65 और उससे जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 65 बरस से जायद उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन मार्च से लगेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर मैसेज करें। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि 60 बरस से जायद उम्र के अफराद को बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका लगाई जाएगी। पाकिस्तान कोवैक्स के तहत एस्ट्राजेनेका की 1 करोड़ 70 लाख खुराकें जून तक हासिल कर पाएगा। मुल्क में 1 से 2 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन मकामी निजी लैब में दस्तयाब हो सकती है। निजी लेबॉर्ट्री के डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान में स्पुतनिक 5 वैक्सीन की कीमत दीगर मुल्कों के मुकाबले में ज़्यादा होगी। साबिक मामले खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने कहा कि कीमत महदूद न रखने से अदम मसावात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान निजी लैब से बराह रास्त मुआहदे से लाइल। कहा नाजायज़ मुनाफाखोरी पर नज़र रखी जाएगी। आलमी सतह पर स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत $20 यानी तकरीबन 1200 रुपये बनती है। हुकूमत ने 4 कंपनीज की वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त दे दी। दूसरी जानिब जिस दवा से कंपनी को पाकिस्तान में स्पुतनिक 5 वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त
है। उनका कहना है कि उनका किसी लैब से अब तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। कमर्शियल लेबॉर्ट्रीज को फिलहाल वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकते। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1048 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 32,019 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवलीन तरजीह गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करना है। आवाम पर बिलवास्ता टैक्सेस के बोझ में कमी से मुताल्लिक आउट ऑफ द बॉक्स हल तजवीज़ किए जाएँ। मुल्क को मजीद कर्जों की दलदल से बचाने के लिए आमदन और अखराजात में तवाज़ुन यकीनी बनाया जाए। सिंध असम्बली के 2 और बलूचिस्तान असम्बली की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। PB 30 पशीन, PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पंजाब की 11 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ के 29 उम्मीदवार सामने आए। सिंध की 11 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 12 नशिस्तों पर 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 48 नशिस्तों पर मार्का 3 मार्च को पड़ेगा। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का PTI अरकान के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज जरूर मिलेगा। सरप्राइज मिलता है तो वज़ीर आला सिंध का क्या कसूर। मुराद अली शाह ने 10 नशिस्तें लेने का बयान बिल्कुल नहीं दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, पैराशूटर सरमायादार को टिकट देंगे तो इख्तलाफात जन्म लेते हैं। सिंध में टिकट्स की तकसीम पर सीनियर अरकान ने जो खत लिखे उन्हें देख लें। ऑपोजिशन को सीक्रेट बैलेट ही चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त कर सके। इमरान खान शफाफियत चाहते हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। सेनेटर फैसल जावेद का सियासी मुखालिफिन पर जवाबी वार। कहा, इमरान खान ने आम आदमी और वर्कर्स को प्रमोट किया, यूथ और खवातीन को सियासत में भरपूर मौका दिया। PDM जरूर लॉन्ग मार्च करे, इनको कंटेनर मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आतिफ खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान और आतिफ खान में सुलह करा दी। वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म से आतिफ खान पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आतिफ खान को डी-नोटिफाई करके काबीना से बरतरफ कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने आतिफ खान को काबीना में वापसी का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम मुज़ेबी की मुलाकात। वज़ीर आला ने UAE के सरमाकारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमाकारी की दावत दी। UAE के सफ़ीर ने तामीराती शोबे और हेल्थ सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी पर बंडल और बुडू जजीरों में चाइना कटिंग का इल्ज़ाम। कहा, ये लोग अपने ATMs को बचाते रहते हैं। एक साहब के खिलाफ केस चल रहे हैं, ये इनको सेनेट में ला रहे हैं। कहा, उन्होंने 45 रोज में 6ठी बार पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवार ने कहा है कि PDM की मुस्तकिल नाकामी और सेनेट इंतखाबात में मुतवक्किर रुसवाई के खौफ से जाली राजकुमारी झूठ का सहारा लेकर बैरून मुल्क फरार होने की तैयारी किए बैठी है। बीमारी के नाम पर आवाम को गुमराह करके हमदर्दियाँ समेटने का हुनर कोई इनसे सीखे। अपनी नाकामी और नाअहलियों का एतराफ़ इस बयान में वाज़ेह है कि उन्हें मामूली से इलाज के लिए भी बैरून मुल्क जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम की मुल्क भर में यकसा निसाब पर रिपोर्ट वापस कर दी। आइंदा समात पर विफाकी सेक्रेटरी तालीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
अदालत ने कहा कि महकमा तालीम की रिपोर्ट अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं, सेक्रेटरी तालीम की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा कराई जाए। बीआरटी पेशावर में आए दिन बसें खराब होने के वाकयात, सादर स्टेशन में चलती बस बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात, खुदकार निज़ाम के बाइस बस के दरवाजे भी ना खुल सके। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि तकनीकी खराबी फौरी ठीक कर ली गई। बलोचिस्तान के जिला केश में होशाब हाईवे पर एफसी बलोचिस्तान की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन किया। साइट एरिया कराची में खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में नादरा का मुलाजिम गिरफ्तार। मेगा सेंटर आने वाली खातून के मोबाइल पर मुलजिम ने गैर अखलाकी मवाद भेजा। मुलाकात के लिए खैबर गेट के इलाके में बुलाए तो शौहर ने मुलजिम को धर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सनती शोबे से तरक्की की मुसलसल अच्छी खबर आ रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र की शरह 24% ज़्यादा है। तरसीलात ज़र जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मुल्क में गुज़िश्ता साल 20,000 से ज़ायद कंपनीज रजिस्टर हुई। बड़े पैमाने पर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हमारी इस्लाहात का नतीजा है। तारिकीन वतन की $2 अरब तहसीलात की लहर 8वें माह भी बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में $2.25 अरब से ज़्यादा की तरसीलात पाकिस्तान आई। सऊदी अरब से 55, UAE से 49 और बरतानिया से $30 करोड़ की तरसीलात आई। रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह में $16 अरब 47 करोड़ की तरसीलात पाकिस्तान भेजी गई। JWSEZ ने 400 गाड़ियों की इंपोर्ट पर ड्यूटीज चोरी करने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कंपनी मालिक जावेद आफरीदी के मुताबिक पाकिस्तानियों से उनके नाम पर अरबों रुपए लूटने वाला मुकामी ऑटो सेक्टर मुसाबकत की बजाय मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है और इल्जाम तराशी कर रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंपनी ने अंडर इन्वॉइसिंग करके 1 अरब 10 करोड़ रुपए कम टैक्स अदा किया है और अब ये केस कस्टम्स इंटेलिजेंस के हवाले किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ड्यूटी चोरी नहीं हुई, कल वजाहत जारी होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत बहरे हिंद में एटमी हथियारों के फैलाव का बाइस है। हिंदुत्व नज़रिया खत्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान नेवी क़याम अमन में पेश रही। कराची में मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि पाक बहरिया ने खत्ते में अमन के लिए कई इक़दाम किए हैं। मश्क अमन पसंद मुल्कों को यकजा होने का पैगाम है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अपने ख़ानदान के साथ घर में नज़रबंद। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगस्त 2019 के बाद ये नया जम्मू और कश्मीर है। हम बगैर किसी वजाहत के घरों में नज़रबंद हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह के बाहर खड़ी भारतीय फोर्सेस की गाड़ियों की तस्वीर भी शेयर की। पाकिस्तान T20 फतवाहत की सेंचुरी करने वाला पहला मुल्क बन गया। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी। आखिरी मैच में पाकिस्तान ने 165 रन का हदफ दिलचस्प मुकाबले के बाद 8 गेंदें पहले हासिल कर लिया। सीरीज में 1 सेंचुरी और 1 50 बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द सीरीज करार। मैच के अख्ताम पर टीम के जश्न की दिलचस्प वीडियो भी वायरल। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 5 रोज बाकी। नेशनल स्टेडियम कराची PSL के रंग में रंग गया। तमाम टीम्स के कप्तानों के तस्वीर लगा दी गई। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान के तौर पर शान मसूद की तस्वीर लगाई गई। मुल्तान सुल्तान्स ने आज मोहम्मद रिजवान को कप्तान मुकर्रर कर दिया। लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद हफीज ने कहा कि मजा क्राउड के साथ ही आता है, लेकिन अब क्राउड की जिम्मेदारी है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके स्टेडियम आए। PSL एंथम बहुत अच्छा है, लेकिन अपने देखने का नज़रिया होता है। कोई भी चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। सो आप जब उसको देखेंगे, जब शुरू में पहले भी गाने आए थे तो लोगों ने उसको थोड़ी सी तनकीद की थी।
लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना को PSL 6 का तराना पसंद आ गया। कहा, हर चीज़ किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी होती है। माजी में भी तरानों पर तनकीद की गई। अहम बात यह है कि लोगों को मुतहरिक रहने के लिए सरगर्मियाँ मिल रही हैं। डेढ़ सदी बीत गई, लेकिन गालिब की शायरी पढ़कर यूं महसूस होता है जैसे आज ही की बात है। मुनफरिद अंदाज़े बयान ने गालिब की शायरी को अमर कर दिया। आज अजीम शायर असदुल्ला खान की बरसी मनाई गई।